दोस्तों आपको पता ही है स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आ गया है और आप सभी जो भी पास हुए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बात यह है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपने आप को फोकस करना है कि कब एग्ज़ाम होगी, स्किल टेस्ट आपका कब होगा और कैसे अच्छी एक्यूरेसी के साथ तैयारी करें। तो आपको एक तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है और आप डिक्टेशन तो ले ही रहे होंगे, जिसकी 60 से 70 की स्पीड चल रही है ना, उसको कम से कम 10 से 15 घंटे अब देना है अगर आपको 100-110 की स्पीड लानी है। क्योंकि मान के चलो आपके अक्टूबर और नवंबर फाइनल जो लास्ट डेट मानते हो ना, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम नवंबर में फाइनल जो भी 100% नवंबर में हो जाएगी और ये चांस है कि अक्टूबर में हो सकती है आपकी एग्ज़ाम। अक्टूबर के तो चांस है ही, अगर अक्टूबर में किसी कारण से नहीं हुई तो आपकी 100% नवंबर में एग्ज़ाम हो जानी चाहिए। तो आपको अपने आप को देख लेना है कितना ही स्पीड चल रही है और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और रही बात दूसरी कि आपको कैसे करनी है, तो देखो आप न्यूज़पेपर वगैरह से तो ले रहे होंगे डिक्टेशन, आपको एक स्पीकर लेना है, या तो मोबाइल से कर लो या फिर एक स्पीकर हो आपके पास में कोई ऐसा ब्लूटूथ से चलता हो। तो उससे क्या होता है कि आपको स्पीकर की आदत डाल लो, स्पीकर की आदत डाल लो कि आपको स्पीकर से सुनना है और उसको देखना है कि एग्ज़ाम के हिसाब से उसको कन्वर्ट करो। या फिर कोई कोचिंग सेंटर ऐसा हो जो अब भी चल रहा हो और स्पीकर से वहाँ पे डिक्टेशन ले रहा हो, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपको माहौल का फ़र्क पता चल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम में अगर आप 10, 15, 20 जने एक साथ डिक्टेशन लिखते हो तो एग्ज़ाम जैसा माहौल बन जाएगा। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका लेवल भी पता चलेगा और आपको थोड़ा डर नहीं लगेगा कि मैं इतने जनों के सामने डिक्टेशन कैसे लिखूँगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत माहौल क्रिएट करती है कि आपको एग्ज़ाम में कई बंदे क्या होता है कि शुरू-शुरू में अकेले लिखते रहते हैं, जैसे एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तो इतनी सारी भीड़ देख के, इतने सारे लड़के देख के ऐसे लगता है डर लगने लग जाता है, या फिर उनको हाथ बोल के ही कंप्लेंट आती है कि सर हमारा हाथ ही नहीं चलता इतनी स्पीड से। तो ये सारी आप अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हो। कोई भी कोचिंग सेंटर जॉइन कर लो या फिर अपने आप को एक कोई स्पीकर वगैरह ले आओ, जिससे स्पीकर को चला के आप डिक्टेशन ले सकते हो। ये तो एक आपको एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से कि आप एग्ज़ाम के कैसा माहौल रहेगा। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस तो देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन लो और जो वर्ड नहीं आ रहे ना, जो हर डिपार्टमेंट के वर्ड ज़्यादा देखो, करंट में जो टॉपिक चल रहा है एक तो उस पे फ़ोकस रखो। दूसरी बात कोई ऐसी स्टोरी हो ले लो, कोई सी भी स्टोरी वाली जो कोई डिक्टेशन देता हो, तो स्टोरी या फिर करंट का टॉपिक 100% दोनों में से आएगा कोई भी। अब देखो 12 गुना पास करें ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि 12 गुने करे हैं या 15 गुना करें या 10 गुना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कॉम्पिटिशन सिर्फ़ उनके बीच में रहेगा जो स्टेनो है, जिनके पास स्टेनो है। और 100% कॉम्पिटिशन है ही नहीं इस एग्ज़ाम में। देखो कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल है ही नहीं। सिलेक्शन जिसकी 100 की स्पीड है और एक्यूरेसी के साथ लिखेगा ना, उसका सिलेक्शन 100% होगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि सीटें खाली रहेगी। कॉम्पिटिशन तो वहाँ पे होता है जहाँ पे हर बंदे की स्पीड 100 की है, फिर कट ऑफ निकलते हैं। यहाँ पे तो आप लिख दोगे ना मैटर को, तो आप, मैं तो ये मानता हूँ सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि 1200 पास मतलब 12 गुना पास करें ना, 12 गुना पास करें तो इससे ज़्यादा आप ऊपर नीचे कुछ ही मत जाओ। अगर आपकी स्पीड है तो आप लिख दोगे ना, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और आपको डिक्टेशन रोज़ लेनी है, डिक्टेशन तो लेनी ही है। अब तो अगर 20, 25, 30 डिक्टेशन ले रहे हो ना, तो ये भी कम है, तो ये कह रहा हूँ। और डिक्टेशन लेने के बाद में लापरवाही मत करना, उसको टाइप करो कंप्यूटर पे। चाहे डिक्टेशन 2 ही ले रहे हो, लेकिन उसको टाइप करो कंप्यूटर पे। मैं ये बोल रहा हूँ टाइप इसलिए करो कि अब टाइम नहीं बचा कि आप पहले तो लिखना सीखोगे, फिर पढ़ना सीखोगे, फिर टाइप करना सीखोगे। अब टाइम है ही नहीं आपके पास इतना कि इतनी सारी प्रोसेस सीखोगे। अब तो जो डिक्टेशन लिख रहे हो उसको तुरंत कन्वर्ट करो, हिंदी, इंग्लिश जैसे जिस भी से हो आप, उसको फिर आप तुरंत टाइप करो। टाइप करो, चाहे 2 ही डिक्टेशन लिखो, 5 डिक्टेशन लिखो, लेकिन टाइप करो उसको, ठीक है। और जितना फ़ोकस कर सके हो ना, फ़ोकस करो। और फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।